अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक़ अर्ज़ व समा मुदब्बिरीन सोजा है, और हज़ारों दरूद उसके नबी मुहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लम आज़म है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने शब रोज़ को अल्लाह की रज़ा पाने के लिए सर्फ कर रहे होंगे और अपनी इस्लाह की कोशिशों में मसरूफ़ होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि हमारे ज़िंदगी के माहो साल को अपनी इस्लाह की कोशिशों में मसरूफ़ रखें। قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه. माशरे में किस इज्जत और वक़ार के साथ और किस असलूब के साथ खड़ा होता था। आजकल नमाज़ों की जो तासीर है वो ख़त्म होने की कुछ वजूहात होती हैं, और कुछ बातें जो हैं वो बड़े अच्छे से हमारे जो स्कॉलर दुनिया से गुज़रे हुए हैं, बड़े खूबसूरत से अंदाज़ में उन्होंने कुछ चीज़ें बड़ी आसानी से बता भी दी कि शौक़ तेरा गर न हो मेरी नमाज़ का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। सबसे पहली वजह जो होती है वो नमाज़ों के शौक़ की होती है। यानी आपने कुरान पढ़ा था, कुरान में आयत गुजरी थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को दुनिया में सल्तनतें भी दी और दुनिया में हुक्मरानियां भी दी, फिर उनमें कुछ ऐसे नाहल्फ पैदा हुए कि उन्होंने अपनी नमाजों को ज़ाया कर दिया। अब नमाजें किस तरीके से ज़ाया होती हैं, ये भी थोड़ा सा मामला आप देख लीजिए। कुरान की सूरत आप पढ़ते होते हैं, सूरह माऊन की बात हो रही है। सूरह अल माऊन की बात है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन। इस सूरत की ये जो अब आयात मैं पढ़ने लगी हूँ, इनको गौर से सुनिए। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। कुरान बता रहा है कि फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, खराबी है नमाजियों के लिए। और ये बड़ा डरने वाला मुकाम है कि हमने तो यही समझा था कि नमाज जो है उसमें फलाह है, कामयाबी है। बरहक बात है, नमाज में फलाह और कामयाबी है, पर कौन सी नमाजें हैं जिनसे नुकसान होता है, किस तरह की नमाज है जो बेअसर हो जाती है। यहाँ पे कुरान की सूरह बता रही है कि उन नमाजियों के लिए खराबी जो क्या करते हैं, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों से गाफिल रहते हैं, अपनी नमाजों से गफलत बरतते हैं और नमाजों से बेखबर हैं। उसके बाद कौन सी बात आती है, अल्लज़ीना हुम युराऊन, और वो जो नमाजों को दिखावे के लिए अदा करते हैं।
अब नमाज़ों से गाफ़िल होना, नमाज़ों से गफ़लत बरतना, नमाज़ों में सुस्ती करना, ये बड़ा जानने वाला मामला है। और दिखावे की इबादत करना, एक और हदीस मुबारका का मफ़हूम आप जानते होते हो, दिखावे की इबादत शिर्क होता है, दिखावे का सदका से शिर्क होता है, दिखावे की नमाज़ शिर्क होती है। इसलिए कि ये लोगों को दिखाने के लिए और उनसे कह लीजिए इज़्ज़तें पाने के लिए आप कर रहे होते हो। इसका मकसूद सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा पाना नहीं होता। इसलिए अल्लाह की इबादतों में, अकीदतों में, मोहब्बतों में शिर्क हो रहा होता है। तो ये देख लीजिए कि जो मामलात आपको बताए जाते हैं कि नमाज़ें किस तरीके से ज़ाया होती हैं। सबसे पहले तो ये कि नमाज़ों का एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको एक रूटीन दी है, एक टाइम टेबल दिया है, एक असलूब दिया है। उस असलूब के साथ हर शय मुंसलिक होती है। नमाज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ कह लीजिए बदनी इबादत नहीं होती। नमाज जो है वो कल्बी इबादत भी है, वो रूहानी इबादत भी है, वो जिस्मानी इबादत भी है, वो बदनी इबादत भी है, वो ये मामलात सारे का सारा मजमुआ होता है। जब ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, तो फिर आपकी नमाज जो है वो बेहतरीन सूरत में वो आपके ऊपर असर अंदाज होती है। छोटी सी मिसाल आप एक देख लीजिए, एक क्लॉक होता है या घड़ी होती है, उसके कुछ पुर्जे होते हैं, वो सारे एक दूसरे के साथ मुंसलिक होते हैं। अगर घड़ी के पुर्जे जो हैं वो बेहतरीन तरीके से अपना अपना काम सर अंजाम दे रहे हों और वो कह लें कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए और अपने सारे काम को सर अंजाम दे रहे हों, तो ज़माने को सही वक्त नज़र आता है। यानी हम सही वक्त देख सकते हैं और वो ज़माने की गाइडेंस जो है वो सही वक्त के ज़रिए से वो घड़ी कर देती है। अगर उसके सारे के सारे पुर्जे अपनी अपनी जगह पे और अपने अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हों और अपने अपने काम जो है वो बखूबी अगर अंजाम दे रहे हैं, तो वक्त सही घड़ी बताती है और हम उससे फायदा उठाते हैं। अगर ये क्लॉक और ये घड़ी, अगर उसके कुछ पुर्जे अपनी स्पीड को स्लो रखते हैं, कुछ जाम हो जाते हैं, कुछ जो है खराब हो जाते हैं, कुछ को जंग लग जाता है या कुछ अपनी जो ड्यूटी है उसको सही तरीके से सर अंजाम नहीं दे रहे, उनमें उनमें लेजीपन आ जाता है, सुस्ती आ जाती है, काहिली आ जाती है, तो फिर क्या होता है, वो अपनी अपनी जगह पे तो मौजूद हैं, लेकिन उनकी हम आहंगी नहीं हो रही, उनका आपस में रब्त नहीं हो रहा। अगर रब्त है तो वो बेहंगम और बेतरतीब सा रब्त है। उस रब्त में तरतीब होना, उस रब्त में कह लें कि एक हम आहंगी होना और उस रब्त का एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए वक्त के ऊपर मूव होना, ये आपकी घड़ी का टाइम दुरुस्त बताने में मुआवन और मददगार साबित होता है। अगर ये चीज़ें सारी की सारी अपने अपने टाइम पे और सुस्तियों के साथ और काहलियों के साथ और कोई आगे और कोई पीछे अगर इस तरीके से होगा, तो क्या होगा, हम वक्त सही तरीके से देख नहीं सकेंगे, वो वक्त घड़ी जो है वो सही नहीं बताएगी और वो कह लीजिए कि सबके लिए, देखने वालों के लिए, फॉलो करने वालों के लिए, सबके लिए वो मामला जो है वो खराब हो जाएगा। यानी वही कह लीजिए, टाइम हो सकता है सुबह का हो तो वो रात का बताने लग जाए, रात का हो तो वो दिन का बताने लग जाए, तो ये मामले इस तरीके से उनमें खराबी आ जाती है। नमाज का मामला भी कुछ ऐसे ही है, ये इसी मिसाल को ही अपने जहन में रख लीजिए। नमाज का मामला भी इसी तरीके से आता है, दिल का उसके साथ शामिल होना और दिल का अपनी जगह पे राबता रखना और हम आहंगी रखना और सोचों का, जहन का उसके साथ शामिल होना, अपनी मोहब्बतों का उसके साथ शामिल होना, अपने पूरे के पूरे अज़ा का उसकी फर्माबरदारी में, पैरोकारी में बड़े एक्टिव होके और बड़ा चुस्त चौबंद होके खड़े होना और इसी तरीके से कह लें कि अपनी सारी की सारी सोचों को अल्लाह की मोहब्बतें और अल्लाह की रज़ा पाने के लिए रखना। सबसे पहले मामला तो पाकीज़गी तहारत का और नीयतों की इस्लाह का आता है। सबसे पहले हमने तहारत करनी होती है। जब हमारी तहारत नहीं होती, आप जानते होते हो, एक छोटी-सी मिसाल होती है कि जब आपका वुज़ू नहीं होता, तो आपकी नमाज़ नहीं होती। तो वुज़ू जो है ये तहारत होती है। जब तहारत हमारी बेहतरीन तरीके से नहीं होगी,
تو پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا، تو وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ ہمیں سب سے پہلے طہارت کرنی ہوتی ہے۔ طہارت قلبی طہارت ہوتی ہے، طہارت جسمانی طہارت ہوتی ہے، بدنی طہارت ہوتی ہے، روحانی طہارت ہوتی ہے۔ آپ کے لباس کا پاک ہونا، جس جگہ پہ آپ نے نماز ادا کرنی ہے اس جگہ کا پاک صاف ہونا، آپ کی سوچوں کا پاک صاف ہونا، آپ اللہ کی عبادت کرنے لگے ہو، اللہ کے بندے ہو، آپ وضو کر کے اپنے رب کے آگے عبادت کے لیے کھڑے ہونے لگے ہو، بڑی چاہت اور محبت کے ساتھ آئیے، بڑی دل جمعی کے ساتھ آئیے، تو پھر دیکھیے کہ وہ آپ کی نماز کی تاثیر بدلتی ہے کہ نہیں۔ پھر ساری چیزوں کا رابطہ ہونا ہمارا اکثر ہو جاتا ہے کہ نماز میں وہی کہہ لیجئے خیالات دوسرے آنے شروع ہو جائیں گے، کبھی ہم رکعتوں کو بھول جائیں گے، کبھی کئی معاملات جو بھولے بھٹکے سے ہوتے ہیں وہ اس وقت یاد آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہماری سوچیں اور ہمارا دل اور ہمارا ذہن جو ہے ہماری نماز کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے، ہمارے جو اعضاء ہیں ان کے اندر وہ ربط نہیں آ رہا۔ جب یہ سارے کے سارے آپس میں تعلق قائم نہیں کریں گے تو نماز جو ہے اس کا وہ اسلوب جو ہے، جو اس کی وہ تاثیر ہے جو ظاہر ہونی تھی، چاہے میری اپنی شخصیت پہ ظاہر ہوتی، چاہے وہ کہہ لیجئے معاشرے میں ظاہر ہوتی، اس کا وہ ظہور نہیں ہوتا، وہ ظاہر نہیں ہوتی۔ تو نمازوں کو با اثر کرنے کے لیے ہمیں یہ جو بیماریاں ہیں ان کو ہٹانا ہے۔ یہ دکھاوے کی بیماری، یہ ریاکاری کی بیماری، یہ سستی اور کاہلی کی بیماری۔ آپ جانتے ہیں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی پیاری دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ کریم مجھے سستی اور کاہلی سے بچا کے رکھنا۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وزرع الدین وغلبۃ الرجال۔ یہ بڑی پیاری سی دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگا کرتے تھے کہ اللہ سستی اور کاہلیوں سے بچا کے رکھنا، اللہ یہ ہر قسم کے فتنے سے بچا کے رکھنا۔ تو یہ معاملات جو ہیں آپ ان دعاؤں کو بھی اپنی زبان سے جاری رکھا کیجئے اور دعا مانگا کیجئے اللہ با اثر نمازیں دے دے، با اثر دعائیں دے دے۔ اے اللہ زبان سے وہ الفاظ نکال جن کے اندر اثر اور تاثیر ہو جائے۔ تو اس کے لیے جو کوشش کرنی ہے، سب سے پہلی کوشش پاکیزگی کی کرنی ہے۔ اپنے دل کو پاک کیجئے۔ دل کو پاک کرنے کے لیے وہی کہیں کہ زیادہ سے زیادہ، وہ الفاظ کچھ بڑے اچھے سے لگتے ہوتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے یہ اس میں اللہ کی محبتیں ڈالیے۔ وہ کیسے جائیں گی؟ آپ کو سننا پڑے گا اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی کے فرمان۔ اپنے وقت کو ان چیزوں کے ساتھ لگانا پڑے گا۔ جب آپ اپنا وقت وہاں پہ لگائیں گے اور بار بار اللہ کی باتوں کو سنیں گے تو یہ ریمائنڈر جب دل کے اوپر گرتے جائیں گے تو آپ یقین جانیے یہ دلوں کے اندر سے گندگیاں اور وہ غلاظتیں جو ہیں وہ اترتی جائیں گی۔ آپ نے پڑھا تھا کہ پانی کے قطرے جو ہوتے ہیں وہ بھی اگر کسی پتھر پہ گرتے رہیں مسلسل تو اس میں شگاف ڈال دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم محبتوں کے اور کہہ لیجئے عاجزی انکساری کے اور توبہ اور استغفار کے آنسو بہائیں اور ان قطروں سے اپنے دل کی اور نیتوں کی طہارت کریں تو یقین جانیے پاک اور صاف دل، پاک اور صاف نیتوں کے ساتھ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو شوق جو ہے یہ سب سے پہلے عبادت کا شوق دلوں میں پیدا کرنا۔ عبادت کے شوقین کچھ الفاظ وہی کہہ لیجئے کہ بڑے اچھے سے لگتے ہوتے ہیں کہ آج کل جو چیزیں آپ کو ناپید لگ رہی ہیں وہ عبادت کا شوق رکھنے والے جو ہیں وہ آپ کو کم نظر آ رہے ہیں۔ بڑے اچھے سے الفاظ لکھے جاتے ہیں۔ وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہیں، زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے۔ کہ کبھی ایسا بھی دور تھا کہ جو نماز اور سجدوں کا شوق رکھنے والے تھے اور کس کس طریقے سے سجدے کیا کرتے تھے، ان کے سجدوں نے کیا کیا مرتبے اور مقام دیے۔ اور آج وہ کہہ لیجئے زمین پوچھ رہی ہے، وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے، وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہیں، زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہیں۔ یہ شوق سے عبادتیں کرنے والے، شوق سے سجدے کرنے والے، شوق سے
क़याम करने वाले, शौक से रुकू और सजूद करने वाले, ये लोग कहाँ चले गए? ये किन चीज़ों में मसरूफ़ हो गए? कुरान की आयत आती होती हैं, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे किस चीज़ ने तेरे रब के बारे में धोखे में डाल दिया? किस चीज़ ने तुझे तेरे रब से दूर कर दिया? कौन-सी चीज़ें हैं जो तेरे रब की मोहब्बतों में रास्ते में तुझे फ़रेब दे गई और तुझे पीछे हटा गई? तू तो अपने रब का बंदा है, अल्लाह तेरा मालिक है, तेरा खालिक है, वो रहमान है और तुझे उसने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। कायनात की हर शय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तेरे लिए पैदा की, ज़मीन को तेरे लिए बनाया, ज़मीन के अंदर सारी नेमतें तेरे लिए बिछा दी, लेकिन तुझे अपनी इबादतों के लिए पैदा किया। तो तुझे वो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया था, उस ज़ौक़ और शौक़ के साथ उसकी इबादत करनी थी, उसका ज़िक्र करना था, तैयार हो के आना था। पीछे मुड़ के देखिए वाक़यात बड़े खूबसूरत से हदीस मुबारका के गुज़रते होते हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला के बारे में बताया जाता है कि बुढ़ापे की शदीद उम्र को पहुँच गए थे। तो क्या था कि मस्जिद नबी के सहन में लेटे रहते थे। वहाँ पे कुछ साथी आए, उन्होंने आके सलाम पेश किया। सलाम पेश करने के बाद कहा कि ए अल्लाह के हबीब के दोस्त, हमने आपसे कुछ बात पूछनी है। हमें कोई अल्लाह के नबी के फरमान सिखाइए, अल्लाह के नबी की कोई बात ही सुनाइए। क्या कहते हैं? कहते हैं मुझे सीधा करके बिठाओ। उन्होंने सीधा करके बिठाया, पीछे तकिया रखा, कहा अब पानी लेके आओ, मुझे वुज़ू करवाओ। फिर पानी लाया गया, उनको वुज़ू करवाया गया। फरमाते हैं अब मुझे कोई कंघी दे दो ताकि मैं अपने बाल और दाढ़ी को संवार लूँ। कंघी लाई गई, फिर कहा मुझे कुछ खुशबू दो ताकि मैं अपने आप को मुअत्तर करूँ, इसलिए कि मैं मेरे नबी के फरमान पढ़ने जा रहा हूँ, मैं मेरे नबी की बात बताने जा रहा हूँ, मैं मेरे नबी की बात करने जा रहा हूँ। इसलिए मुझे तैयार होके जाना है, मुझे अपने आप को तैयार करके बैठना है। ये शौक है जो अल्लाह के नबी की बात करने के लिए भी अपने आप को इस तरीके से तैयार करके लेके आते थे। हमारे ऊपर ये 5 वक़्त की नमाज़ जो फ़र्ज़ की गई है, हमें भी अपने ज़ौक़ शौक़ के साथ इसमें शामिल होना है। शौक़ की नमाज़ें और होती हैं और कह लीजिए जो हमारे लिए मजबूरी के सजदे होते हैं वो और होते हैं, उनके अजर वो नहीं मिलते हैं और शौक़ ये मामले जो होते हैं वो आपको बाअसर इबादत जो हैं वो दे देते हैं। इसलिए हमें शौक़ को अपने साथ लेके चलना है कि इबादत और नमाज़ का शौक़ जो है वो दिलों में पैदा हो जाए और उस शौक़ के साथ हम क़याम के लिए खड़े हों कि हम अपने रब के हुज़ूर में खड़े होने लगे हैं। हमारी ये क़याम जो है ये कहीं ज़ाया ना हो जाए, हमारा जो रुकू है ये कहीं ज़ाया ना हो जाए। आप जानते होते हो इबादत को करना या नेकी को करना तो फिर आसान होता है, नेकियों को सँभाल के रखना, नेकियों को सजा-संवार के रखना, ये आपके लिए मुश्किल होता है। इसलिए नेकी करने का मामला तो अल्लाह का एहसान है, हमें तौफ़ीक मिल जाए। नेकियों को सजाना और सँवारना और खूबसूरत बनाना, ये आपने कोशिशें करते रहना होता है। ये हमारी हर वक़्त की कोशिश होती है और हर बार हमें इसी तरीके से आगे अपने आप को लेके चलना है। जो कोई वुज़ू होते हुए भी दोबारा नया वुज़ू कर लेता है और अपनी नमाज़ अदा करता है, उसके लिए नेकियों में 20 नेकियों का इज़ाफ़ा कर दिया जाता है। तो जब भी नमाज को अदा करने लगे, सबसे पहले अपनी तहारतों का ख़्याल रखें, अपने जिस्म की तहारतें भी, जगह की भी, अपने लिबास की भी और फिर किबला रुख होके बड़ी मोहब्बत के साथ नमाज के इंतज़ार में बैठ जाया कीजिए। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की एक हदीस मुबारक आती होती है, आपने सुनी होगी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श के साए में कुछ लोग होंगे। बताया जाता है कि 7 किस्म के लोग हैं जो अल्लाह के अर्श के साए में खड़े होंगे। तो उनमें कौन-कौन से लोग आते हैं? ये कह लीजिए सबसे पहले तो अदलो इंसाफ से हुक्मरानी करने वाले हुक्मरान हैं कि अदलो इंसाफ से हुक्मरानियाँ करने वाले। उसके बाद कह लीजिए जिनकी जवानियाँ अल्लाह की राह में गुज़र जाएँ, अल्लाह की इबादतों में गुज़र जाएँ, अल्लाह की मसाजिद में गुज़र जाएँ, वो लोग शामिल होते हैं। फिर वो लोग होते हैं जिनके दिल मस्जिदों में अटके रहें, मस्जिदों में लगे रहें, यानी जिनका राबता मस्जिद के साथ हो।
जैसे कि आपको बताया जाता है कि नमाज जब पढ़ी जाती है तो अजान का एक वक्त मुकर्रर किया जाता है, और उस वक्त के साथ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था कि बेहतरीन खूबसूरत और बेहतरीन अमल कौन सा होता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक्त पर नमाज का अदा कर देना। तो नमाज से पहले नमाज के लिए तैयार होकर बैठना, नमाज के लिए बवुजू होकर नमाज का इंतजार करना, और जो आदमी जो बाजमात नमाज अदा करने वाले हैं, जिनके दिल मस्जिदों में अटके हुए हैं, एक नमाज पढ़ के आए तो अगली नमाज की तैयारी में रहते हैं, और अगली नमाज के साथ उनके दिल मस्जिदों में कि कौन सी मस्जिद करीब है, कहाँ पे मस्जिद में नमाज अदा करनी है, कौन सी मसाजिद हैं जो रस्ते में पड़ती हैं, कहाँ पे हमने कह लीजिए अल्लाह के आगे सजदा रेज होना है। अपने दिल जिनके मस्जिदों में अटके रहे, वो उन्हीं लोगों में से शामिल होते हैं जो 7 किस्म के लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श के साए में खड़े होंगे। तो कुछ मामलात हमें देखा और सोचा जाए तो ये बहुत मुश्किल नहीं होते हैं, लेकिन जो ठिकाना और जो मंजिल आपको बताई जा रही है वो बहुत बड़ी और बहुत आला सी है। अगर ये चीज़ें हम अपनी ज़िंदगियों में जारी कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह उन मनाजिल पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहुँचाएगा जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान हमें बता रहे हैं। तो ये कह लीजिए कि जिनके दिल मस्जिदों में अटके हुए हैं, मस्जिदों के साथ अटैच हैं, लगे हुए हैं, फिर उसके बाद कुछ और लोग बताए जाते हैं, यानी अल्लाह की राह में सदका खैरात करने वाले, और इस तरीके से सदका करने वाले कि एक हाथ से दें तो उनके दूसरे हाथ को भी खबर तक ना हो। तो फिर कह लीजिए, अगर कोई औरत किसी आदमी को साहिब हैसियत और खूबसूरत औरत दावते गुनाह दे, तो वो अपने आप को उससे बचा के रखे, ये कहे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में कह लें कि जिन्होंने इन असलूब पे चले, उनके लिए ये बशारतें आपको मिल रही होती हैं। और एक किस्म उन लोगों की होती है जो कभी तन्हाइयों में बैठें तो अपने गुनाहों की शर्मिंदगी के ऊपर उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाएं। ये 7 किस्म के लोग अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। हमें दुआ करनी है, और दुआ के साथ हमें कोशिशें करनी हैं कि हम इन सिफ़ात में शामिल हो जाएँ, और ये सिफ़ात हमारे तरीकों में शामिल हो जाए, ताकि हम आला और अरफ़ा मुक़ाम जो है वो हमारे लिए उनका उनकी एक्सेस जो है वो आसान हो जाए, और वहाँ पर पहुँचना हमारा आसान हो जाए। तो नमाज़ों को बेहतरीन और बाअसर करने के लिए एक खूबसूरत सी बात ये है कि सबसे पहले नमाज को समझिए, अपनी नमाज को जानिए आप क्या बोलने लगे हैं। आप जो अल्फाज़ बोलेंगे, आप उसको अपनी ज़ुबान में जानिए। आप अल्लाहु अकबर कह के अपने हाथों को उठाने लगे हैं, तो अल्लाहु अकबर, अपने रब की तारीफ़ करके आप हाथों को उठा रहे हैं, ताकि कोई भी मामला जो है वही दुनिया की अदालतों में जब कह लीजिए इकरारनामा किया जाता है तो हाथों को उठा के गवाहियां दी जाती हैं कि हम हाजिर हैं, मौजूद हैं। आप अल्लाह अकबर कह के ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने ये इकरारनामा कर रहे हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा है और दुनिया के मामलात छोटे हैं। आपकी मसरूफियात छोटी हैं, आपकी जॉबें छोटी हैं, आपके दुनिया के सिलसिले कमतर हैं, रब का बुलावा बड़ा है, उसकी इबादत बड़ी है। उसके बाद आप जब मोहब्बतों से कह लीजिए अपने हाथ सीने पे बांध के, एक गुलाम जब अपने आका के आगे फर्माबरदारी में हाथ बांध के खड़ा हो जाता है, यकीन मानिए निगाहें खुद ब खुद झुकती जाती हैं। और फिर ये कह लें कि आपकी जब निगाहें झुक जाएँ, जहाँ पे आपने सजदा करना है वहाँ पे देखते जाएँ, और फिर आप वो जो आयात बोलते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। जब आपको तर्जुमा, मानी और मफ़हूम आता होगा, तो आप उसके साथ रिलेट होते जाएँगे। फिर वो अल्फ़ाज़ जो हैं, वो मोहब्बतों में डूब के आपकी ज़ुबान से जारी होंगे। जब अल्फाज आपकी मोहब्बतों के साथ आपकी ज़ुबानों से जारी होंगे, तो तब वो आपके दिलों पे तासीर छोड़ेंगे। तब वो तासीर आपके दिलों पे आएगी, जब कल्ब के ऊपर नमाज की तासीर उतरेगी, तो यकीन मानिए वो फरमाने रसूल जो आते हैं, मेरे नबी ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये गोश्त का एक लौथड़ा है, जब ये संवर जाए इंसान के जिस्म के अंदर, ये जो गोश्त का लौथड़ा है, ये संवर जाए तो मामलात संवर जाते हैं, ये बिगड़ जाए तो मामलात बिगड़ जाते हैं। जब आपकी नमाज़ों के अल्फाज़ समझ के साथ, मोहब्बतों के साथ, अकीदतों के साथ आपकी ज़ुबानों से निकलेंगे, उनकी तासीर आपके दिलों पे गिरेगी, तो तब आपके अमल के अंदर कह लीजिए, आपकी सोचों में यकसुई आएगी,
آپ کے سجدے اور رکوع بڑے پراپر اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ ادا ہوں گے، اور اس کے ساتھ کیا ہوگا، پھر آپ کے معاملات بہتر ہوتے جائیں گے، دنیا میں آپ کے اسلوب بہتر ہوتے جائیں گے۔ اس لیے اپنی نمازوں کو سمجھنا شروع کر دیجئے، اپنے الفاظ کو سمجھیے، اپنے قیام و سجود کو سمجھیے اور سمجھ کے سجدہ کیجئے۔ میں نے یہ پیشانی جس کو میں کسی کے آگے نہیں جھکاتا، میں نے اپنے رب کے آگے زمین پہ رکھ دی ہے۔ پھر اپنی زبانوں سے سبحان ربی الاعلیٰ کے الفاظ نکالیے۔ جب آپ بات کو سمجھتے ہیں، محبتیں بڑھ جاتی ہیں، محبتیں بڑھ جائیں، عقیدتیں شامل ہو جاتی ہیں، پھر آپ کے اوپر تاثیر آنے لگ جاتی ہے۔ ہمیں اپنی نمازوں کو با اثر بنانا ہے، ہمیں اپنی نمازوں میں تاثیر پیدا کرنی ہے۔ ہم نے آج سے ہی کوششیں شروع کر دینی ہیں، اپنی نماز کو محبت میں ڈبو کے ادا کیجئے۔ انشاءاللہ کہیں مت جائیے گا، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک۔ ٹیلی فون کالز اوپن ہیں، جو بات کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ہماری نمازیں جو ہیں وہ بے اثر کیوں ہو گئی ہیں، کیا وجہ ہوئی ہے کہ ہمارے پاس اتنے قیمتی خزانے تھے اور یہ چیز جو ہے یہ ہماری اصلاح کے لیے اللہ رب العزت نے دی تھی۔ اس کی تاثیر ہمارے کردار میں، ہماری عادات میں، ہمارے اطوار میں کیوں نظر نہیں آ رہی ہے، اس کی وجوہات پہ ہم غور کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ کون سی وجہ ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ دیکھ لیجئے، اگر کوئی ڈیزیز ہوتی ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے تو ہم کوئی میڈیسن لیتے ہیں۔ میڈیسن کا آپ کو ایک ٹائم ٹیبل دیا جاتا ہے کہ آپ اتنے آور کے بعد یہ اپنی میڈیسن لے لیجئے۔ اگر آپ اس ٹائم کی پابندی نہیں کرتے، کبھی کہہ لیجئے آپ جلدی لے لیتے ہیں اور کبھی بہت تاخیر سے لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ کو ڈاکٹر اکثر بتاتے ہیں کہ پھر آپ کے اوپر وہ دوا جو ہے اس طریقے سے اپنا اثر نہیں چھوڑتی اور بیماری جو ہے اس کا بھی آپ کے اوپر جو ہے وہ کمی نہیں آتی، وہ کئی دفعہ زیادتی بھی ہو جاتی ہے، خرابی بھی ہو جاتی ہے، یا کہہ لیجئے کہ وہ آپ کو ریلیف نہیں ملتا۔ یہ ہمارے روح و بدن کے لیے اللہ رب العزت نے جو نماز دی ہے، یہ روح و بدن کی بیماریاں دور کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ یہ ایک قسم کی میڈیسن ہی ہے۔ اس کی ٹائم کی پابندی کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ نماز کو افضل وقت میں ادا کر دینا، نماز کو اعلیٰ وقت کے اوپر، افضل وقت کے اوپر ادا کرنا، یہ بہترین معاملہ ہے۔ تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی جو ہے، نمازوں کو ان کے ٹائم پہ ادا کریں۔ یہ ہم سے اکثر تاخیر ہو رہی ہے اور اتنی سستی ہو رہی ہے کہ ہم وضو کر کے بھی بیٹھے رہتے ہیں اور نماز کو دیر کر دیتے ہیں، اور نماز پڑھنے والے بھی، جاننے والے بھی نماز جو ہے وہ تاخیر کرتے 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 آخری کنارے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ایک آتی ہوتی ہے، مفہوم گزرا ہوا ہے، آپ نے پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پاک آتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کس طرح کی نمازیں پڑھتے ہیں، جیسے منافق کی نماز ہوتی ہے کہ نماز کو تاخیر کرتے رہتے ہیں، نماز میں دیر کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ نماز ختم ہونے کا وقت آ جاتا ہے، نماز فوت ہونے والی ہو جاتی ہے، تو پھر اٹھتے ہیں اور جلدی سے کچھ چونچے مار کے نماز کو ادا کر لیتے ہیں، یعنی بہت جلدی سے سجدہ رکوع کر کے نماز کو ادا کر دیتے ہیں۔ وہ نمازیں تاثیر کیسے چھوڑیں گی، وہ نمازیں کیسے اثر انداز ہوں گی ہمارے اوپر، جو نمازیں ہم نے ضائع کر دی، جو نمازوں کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے تو جو آیت ہم پڑھ رہے تھے ویل للمصلین کی، کہ فویل للمصلین کی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو نمازی ہیں اور اپنی نمازوں سے بے خبر ہو گئے ہیں، ان کو نماز کی سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ نے قرآن کی ہی ایک آیت پڑھی تھی، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف فارغ ہو گیا نا، خالی ہو گیا نا، یعنی اپنے دلوں، دماغوں، سوچوں کو خالی کر کے برتن لے کے آئیے کہ آپ اپنے رب کی عبادت کرنے لگے ہیں، آپ نماز پڑھنے لگے ہیں۔ تو اس لیے
ये मामला बड़ा जानने वाला है कि आपने कौन-कौन से तरीके अपनाने हैं ताकि हमारी नमाज़ें ज़ाया होने से बच जाएँ। हम अपनी नमाज़ों को ज़ाया ना करें, हम अपनी नमाज़ों को पा लें कि इतना आला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मर्तबा मुकाम दिया था और उसको वही कह लीजिए मोमिन की मेराज है ये नमाज़। आप सूरह माआरिज पढ़ के देख लीजिए, कुरआन में देख लीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को जो मेराज करवाई थी, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदा आसमानों पे उठा के ले जाके तो मेराज करवाई थी। इसको मेराज कहा जाता है। इसरा और मेराज के जो सफ़र मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए, कह लीजिए वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को आसमानों पे बुला के तो ये मेराज करवाई। तो ये मोमिन की मेराज जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तोहफ़ा दिया था, जो उम्मत मुस्लिमा के लिए ये तोहफ़ा दिया गया था, ये नमाज़ थी। इसके ज़रिए से मोमिन को उरूज मिला। एक कॉलर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहन कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएँ हैं, अल्लाह करीम आपको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। मैं आपको स्टॉप तो नहीं करना चाह रही थी, मगर मैं उम्रे पे गई थी तो मैंने आपकी पूरी टीम के लिए, आपके वालिदैन के लिए, आपके लिए बहुत सी मैंने दुआएं मांगी। अल्लाह ताला सब कबूल फरमाए। तो प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा है। हम आप पूरी वीक आप अब जो मोती बखेरती हैं हम वो इकट्ठे करते रहते हैं। तो मुझे भी दुआ में याद रखें। मैंने हर जगह पे वहाँ पे मक्का और मदीना में आपको याद रखा है। तो अल्लाह ताला माशाअल्लाह। आपको अजर दे। आपकी दुआएं अल्लाह ताला सभी को। मैं तो बहुत कहती हूँ जिसने जाना है ना उम्रे पे तो वो चले जाएं, वेट नहीं करेंगे अगले साल जाएंगे 6 माह बाद जाएंगे। इतना सुकून है ना वहाँ पे, मैं आपको बता नहीं सकती। बिल्कुल, तो ये तो कुरान कहता है जो दाखिल हो गया वहाँ वो अमन में हो गया। आमीन अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। अभी तो कोई रश भी नहीं है, इतनी आसानियाँ, ज़ियारत इतनी अच्छी तरह रसूल पाक के रोज़े मुबारक की वो करवा रही है ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती। खाना काबा अल्हम्दुलिल्लाह। का तो आप इतना छोटा सा है, हिजर अस्वद को आप देख देख के गुजरते हैं वहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे मुझे भी दुआओं में याद रखें। तो आप प्रोग्राम जारी रखें, बहुत ही अच्छा है आपका प्रोग्राम। इंशाअल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। जज़ाकिल्लाह। अल्लाह करीम आपके सफ़र को कबूल फ़रमाए, अल्लाह पाक आपकी दुआओं को कबूल फ़रमाए, अल्लाह पाक हम सबको वहाँ की हाज़िरियाँ नसीब फ़रमाए, अल्लाह करीम हमें कबूलियत के हज और उम्रे नसीब करे और अल्लाह पाक उम्मत मुस्लिमा के लिए वो सफ़र आसान कर दे, वहाँ पे जाना आसान कर दे, वहाँ पे इबादत आसान कर दे। अल्लाह करीम जो-जो वहाँ पे गए हैं, उनके हरफ-हरफ को कबूल फ़रमाए और जो वहाँ पे अभी नहीं गए हैं, अल्लाह पाक उनके जाने भी आसान फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका दुआओं में याद रखने का। अल्लाह करीम आपके लिए आसानियाँ फरमाए। जज़ाकिल्लाह। नमाज़ की बात कर रहे हैं, नमाज़ों को सँभालने की बात कर रहे हैं कि नमाज़ों को सँभाल के रखना है, अपनी नमाज़ की इस्लाह करनी है। तो नमाज़ की इस्लाह वही देख लीजिए कि कैसे-कैसे जो तरीके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यानी नमाज़ का वक़्त के ऊपर अदा कर देना। जिस तरीके से आप नमाज़ को वक़्त के ऊपर अदा करेंगे, जैसे हम बात कर रहे थे कि कोई मेडिसिन जब टाइम पे नहीं ली जाती, तो वो उस तरीके से पुरअसर नहीं होती। तो जब जब हम नमाज़ को अपने वक़्त के ऊपर पढ़ेंगे, तो तब कह लीजिए कि वो एक राब्ता था, इसलिए आपके लिए वक़्त मुकर्रर किए गए थे कि इस टाइम पे ये नमाज़ पढ़ लीजिए, ये टाइम हो जाए तो ये नमाज़ पढ़ लीजिए। आप उस टाइम के साथ नमाज़ को अदा कीजिए। कभी कोई देरी-सवेरी हो जाना वो एक अलग बात है, पर अपनी आदत में अज़ान हो जाए, तो सुस्तियों के साथ बैठे रहने की बात ना कीजिए। हम अक्सर बात करते होते हैं, हदीस मुबारका आपने सुनी है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अज़ान होती है तो उसका जवाब दिया कीजिए। अब हम अज़ान का जवाब देते हैं। हमने समझ लिया सिर्फ़ अल्लाहु अकबर सुनने पर अल्लाहु अकबर कह देना और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह सुनने पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कह देना, सिर्फ़ यही जवाब है? या जिस तरीके से हम अज़ान सुनते हैं और फिर उसके अल्फ़ाज़ को रिपीट करते हैं, इसी तरीके से ये हमने अज़ान का जवाब दे दिया। यकीन जानिए ये भी करना है, लेकिन अज़ान का जवाब आपकी नमाज़ का अदा कर देना है। तो जब अज़ान होती है, तो आप उसी वक़्त उठिए और अपनी नमाज़ की तैयारी कर लीजिए।
हजरत आयशा तो सदीका फरमाती हैं, हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर पे मेरे साथ होते तो दुनिया की बात जब हम कोई आपस में बातचीत कर रहे होते तो इतने में अजान की आवाज आ जाती। जब अजान की आवाज आती थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की तरफ चल पड़ते थे। ऐसे होता था जैसे हमें जानते ही नहीं हैं। यानी दिलों के रब्त मस्जिद के साथ और अजान के साथ कैसे थे कि अजान की आवाज आते ही जवाब देने के लिए कदम उठ जाएं और उस तरफ चल पड़े। तो ये कि आपने उस अजान का जवाब देना है। बिला वजह नमाजों में ताहीर ना किया कीजिए, बिला वजह सुस्तियां ना किया कीजिए। आप अगर वुजू करके नमाज से पहले तैयार होके बैठते हैं तो यकीन जानिए आप अल्लाह की इबादत में होते हैं, आप अल्लाह की इबादत में होते हैं। ये आपका जो वक्त होता है बावुजू होना और नमाज के इंतजार में रहना, ये कह लीजिए आपका ये वक्त जो है अल्लाह के यहाँ कबूलियत का वक्त होता है और ये आपके लिए इबादत लिखी जाती है। आपके लिए वो इबादत सजदे रुकू जब आपके फर्ज अदा हो जाते हैं तो फिर आपका फर्ज जो नमाज का है वो लिखा जाएगा। उससे पहले जितनी देर आप इंतजार में हैं आप इबादत में ही मसरूफ लिखे जाते हैं। एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान। आप कैसे हैं, क्या मैं पूछेंगे? ठीक हूँ बाजी। आप मेरी बेटियों जैसी हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने आपको इल्म तो दिया हुआ, आपको अल्लाह ताला ने इतनी शक्ल भी अच्छी दी हुई है और आपका तर्ज बयान क्या बात है, मुंह से फूल के झड़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह जब करीम। आपको देखती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। एक मैंने आपसे के बात करनी थी कि जी वो जी आप माशाल्लाह कितना अच्छे तरीके से पर्दा है। इधर बहुत सारे लड़कियां औरतें पर्दा होती हैं, लेकिन कुछ लोग इस तरफ माइल नहीं होती। इसका क्या, जी इसके मतलब जरा मुझे बताएं। जी, मैं अभी बताती हूँ इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक आसान फरमाए। असल में ये चीज़ें जो है ना ये हमारी बाज़ दफ़ा कहा जाता है तालीम और तरबियत में फ़र्क होता है। तालीम तरबियत के बगैर कुछ नहीं होती है। यानी ये तालीम और तरबियत दोनों चीज़ें शामिल होनी चाहिए। बड़ी बात प्यारी सी लगती होती है। हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे वो कौम कि जिसका आगाज़ इक़रा से हुआ था। तो ये कह लीजिए कि ये जो तालीम और तरबियत का मामला है इसकी वजह से चीज़ें जो हैं हमारी पीछे रह रही हैं। पर्दे का शौक डालने के लिए घरों में माँ-बाप को ये चीज़ें जारी करनी पड़ती हैं। जब माँ-बाप ये कह लें कि अपने पर्दे का एहतमाम करते हैं या ये अपनी इन चीज़ों के बारे में, अपनी हदों के बारे में अपने बच्चों से बात करते हैं, उनको उनकी हदें, उनकी लिबास की हदें, उनकी ज़ुबान की हदें, उनके जिस्म की हदें, उनकी निगाह की हदें जब उनको बताते हैं और इंडिकेट करते रहते हैं और उनको याद दहानियाँ दिलाते रहते हैं, यकीन जानिए फिर वो बच्चे जो हैं उसी हिजाब वाली और उस हया वाली नज़र के साथ ही जवान होते हैं। हमारा जो अपना मामला है, हमारी अपनी ज़िंदगियों से ये चीज़ें जो हैं ये दूर हो गई हैं। यानी वही कह लीजिए कि अब तो जो प्रॉपर अगर कोई कुरान सुन्नत के मुताबिक पर्दे की बात करें, तो वो तो हमें लगता है कि ये तो बड़ा मुश्किल है या बड़ा नामुमकिन मामलात लग रहे होते हैं। हालाँकि ये चीज़ें जो हैं, जो आपके लिए चुनी गई और बनाई गई हैं, वो आपकी इस्लाह के लिए, आपकी इज़्ज़त बढ़ाने के लिए और आपकी बेहतरी के लिए बनाई जाती हैं। कुछ बड़े तकलीफ देह अल्फाज लिखे जाते हैं कि कुछ लोगों को यानी कह लीजिए कुछ आदमियों को उनकी आखिरी नमाज मस्जिद में लेके जाती है और कुछ औरतों को उनका कफन उनके सर पे हिजाब दिलाता है। बड़ी तकलीफ के साथ कहना पड़ता है। यानी कह लें कि ये मामलात जो हैं जब हम घरों में अपना माहौल जो है उसको बेहतर करने लग जाएँगे तो इंशाअल्लाह बेहतरीन मुआशरा तश्कील पाएगा। जब माएँ बाहिजाब हो जाएँगी तो यकीन जानिए बच्चे और बच्चियाँ भी हिजाब को जानते होते हैं और उससे इज़्ज़त महसूस करते हैं। उनको कोई कमी या कोई कह लीजिए शैतान उनके दिलों में वसवसे नहीं डालता, ऐसा मामला नहीं होता। तो ये सिर्फ़ कोशिशें ये करनी है कि खूबसूरत तोहफ़े, खूबसूरत चादरों के तोहफ़े देना, खूबसूरत दुपट्टों के तोहफ़े देना, हिजाब के तोहफ़े देना, फिर उसको एनकरेज करना। जब बच्चा आपका बाहिजाब होता है,
تو اس کو انکریج کیجئے کہ یہ بہت خوبصورت اور بہت اعلیٰ کام کیا ہے اور بہت اچھے لگ رہے ہو، اور یہ بہت ہی خوبصورت سا طریقہ ہے جو آپ نے اپنایا ہے۔ کن کے یہ طریقے تھے؟ امہات المومنین کے طریقے تھے۔ قرآن نے بتایا، قرآن کی آیات سورہ احزاب کی آیات آتی ہوتی ہیں، اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر اوڑھنیاں گرا لیں۔ یہ حجاب جو ہے آپ کا سٹیٹس بڑھا دیتا ہے۔ جیسے کہ اگر یہ چھوٹا سا کپڑا سر سے اترا ہوا ہو تو وہ ہم لوگ ایشین ہوتے ہیں، اگر یہ چھوٹا سا کپڑا سر کے اوپر آ جائے تو مسلم وومن ہوتی ہے، تو مسلمہ ہوتی ہے۔ یہ سٹیٹس کو بڑھا دیتا ہے، یہ عزتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ کہہ لیجئے جو تعارف آپ کو اسلام کا دے دیتا ہے ایک یہ کپڑا، تو یہ کہہ لیں کہ اگر ہم اس کو اس طریقے سے اپنے گھروں میں بچوں کے ساتھ یا اپنے آپ کو رکھیں گے، کسی بھی عمر میں چلے جائیں، اگر حدوں کو قائم رکھیں گے تو یقین جانیے یہ آپ کے لیے معاملات، اکثر بزرگ یہ لکھا کرتے ہیں کہ آپ کا معاشرے کے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا کہ آپ اپنی اصلاح کر لیجئے۔ تو یہی کہہ لیں کہ یہ ہمارا معاشرے کے اوپر یہی احسان ہوگا کہ ہم خود باحجاب ہو جائیں، ہم اپنی اولادوں کو حجاب کے معنی بتا دیں۔ صرف چادریں اوڑھ لینا یا کہہ لیجیے اپنے سر ڈھانپ لینا حجاب نہیں ہوتا۔ حجاب جو ہوتا ہے وہ نیتوں کا ہے، وہ زبانوں کا ہے، وہ آنکھوں کا ہے، وہ لباس کا ہے، وہ کہہ لیجیے کردار کا ہے۔ وہ سارا حجاب ان کو سکھائیے۔ آپ کی باتوں کو بھی حیا ہوتی ہے۔ کون سی باتیں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا تھا کہ کیا ہے، یہ برائی کی اور بے حیائی کی باتیں بھی اللہ پسند نہیں کرتا کہ ایک دوسرے کے ساتھ کی جائیں، سوائے جن کے اوپر ظلم ہوا ہے ان کی بات اور ہے وہ بتا سکتے ہیں۔ تو آپس میں ایک دوسرے کو برائی اور بے حیائی کی باتیں شیئر کرنا بھی یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حیا والا رب ہے اور ہمارے لیے حیا اتاری ہے اس نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان آتے ہوتے ہیں کہ جب تم میں حیا نہیں تو جو جی چاہے کرو۔ یہ بڑا ڈرنے کا معاملہ ہوتا ہے، اس لیے یہ حیا کا جو معاملہ ہے اور یہ کہہ لیجیے حجاب کا جو معاملہ ہے اس کو آپ جو ہے وہ اپنے گھروں میں متعارف کروائیے، اپنے بچوں کے ساتھ کیجیے، اپنی بچیوں کے ساتھ کیجیے، اس کو انکریج کیجیے، جو کر رہے ہیں ان کو شاباش دیجیے اور ان چیزوں کو خوبصورتی کے ساتھ، یعنی اس کو یہ نہ سمجھے ہم کہ یہ کہہ لیجیے بیکورڈ سے لوگ ہو گئے ہیں جو چادریں دوپٹے لینے والے اور برقعے پہننے والے ہیں۔ یہ اسلام جو ہے ابھی بھی کہہ لیجیے کہ وہ لیٹسٹ ایسا مذہب ہے کہ جس کے اوپر ابھی بھی لوگ تحقیق کرتے جا رہے ہیں، ابھی تک ان کی ایکسس ان کے اوپر پوری نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ تو آپ کے سامنے کھل کے ابھی تک سامنے آ رہا ہے، جو دوسری چیزیں ہیں وہ روز بدلتی جاتی ہیں اور وہ پیچھے رہ رہی ہیں۔ تو یہ جب انسان کے اندر جہالت تھی، نادانی تھی تو بے لباسی تھی، جب اللہ رب العزت نے اس کو جیسے جیسے یہ ارتقائی عمل سے گزرتا گیا، یہ کہہ لیجیے دانائیاں اور علم حاصل کرتا گیا، تب اس نے لباس کو جانا، لباس کو پہچانا، لباس پہننا، اور کہہ لیں کہ وہ بالباس ہوتا گیا۔ اب اگر وہ واپس ریورس چل پڑے، وہ کہہ لیجیے جہالتوں کے سفر شروع کر دے، تو تب لباس اترتے ہیں، تب حجاب اترتے ہیں۔ اگر عقل و دانائی کے اور شعور کے محفلوں میں چلتا جائے اور منزلوں کی طرف آگے بڑھتا جائے تو بالباس ہوتا جاتا ہے، اور اس کا لباس جو ہے وہ خوبصورت ہوتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے حجاب کو، اپنے لباس کو، اس کو بہترین کریں، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور وہی کہہ لیجیے جو رب کو میرے قبول ہوں، وہی کاش میرے اصول ہوں، وہی صبر ہو، وہی گفتگو، وہی عاجزی، وہی سادگی۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ نے ہمارے لیے طریقے اپنائے چنے ہیں اور ہمارے لیے بتائے گئے ہیں، ہم ان طریقوں کو اپنا لیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ نماز کی اصلاح کی بات ہو رہی ہے، نماز میں اثر ڈالنے کی بات ہو رہی ہے، تو نماز میں اثر ڈالنے کے لیے جو سب سے پہلا معاملہ ہے وہ نیتوں کا ہے، نیتوں کو خالص کرنا۔ ایک اور کالر موجود ہے، بات کرنے کے بعد بات کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی اچھی نماز کے حوالے سے آپ باتیں کر رہی ہیں، اور میں بھی ایک بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ جب آپ اللہ کے حضور کھڑے ہوں اور اس کی شان اتنی بڑی شان ہے اور اتنی بڑی عظمت ہے، تو پھر آپ وہ ناپسندیدہ چیزیں دل سے بغض، کسی کے بارے میں برا سوچنا، بری سوچ، اور یہ ساری ناپسندیدہ چیزیں اپنے دل سے نکال کے پھر اللہ کے حضور میں کھڑے ہوں، تو پھر
پھر اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں اگر دل میں ڈال کے آپ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو پھر آپ کی پوزیشن کیا ہوگی؟ بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں. یہی بات ہم کر رہے تھے کہ پاکیزگی اور طہارت کا معاملہ. جب قرآن کی آیات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی سورہ بقرہ میں، ربنا اللہم ابعث، ربنا ابعث، اے اللہ مبعوث فرما دے ان کے درمیان میں ایک رسول جو ان میں سے ہی ہو، جو ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور جو ویزکیہم، ان کا تزکیہ کر دے، ان کو پاک کر دے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تھی، اس دعا میں ایسا رسول مانگا تھا جو کتاب و حکمت کی تعلیم تو دے ہی دے، لیکن ساتھ تزکیہ کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمارا تزکیہ کرنے کے لیے آئی ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت ہمارے تزکیے کے لیے ہے. تو یہ کہہ لیں کہ وہ تزکیہ تو بہت ضروری ہے، سوچوں کے لیے بھی، دلوں کے لیے بھی. اگر ہمارے دلوں میں گندگیاں جو ہیں وہ اٹی ہوئی ہوں گی اور ناپسندیدہ باتیں ہوں گی تو پھر نمازیں بے اثر ہو جاتی ہیں، ان کی تاثیر نہیں رہتی. وہ تاثیر ہی تو پیدا کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اس تاثیر کا ہی تو معاملہ ہے، تلاش کر رہے ہیں کہ کون سی کوتاہی ہوگی ہم سے، کہاں پہ کوتاہی ہوئی جو اثر زائل ہو گئے. آپ چھوٹی سی بات ایک دیکھ لیجیے، ایک مثال ہی دی جاتی ہے. جن ذائقوں سے آپ واقف ہیں دنیا کی چیزوں کے، اگر آپ دنیا کے کھانوں کی بات کرتے ہیں، اگر آپ بریانی کی یا چٹنی کی یا کہہ لیجیے خوبصورت آپ کے پسندیدہ پھلوں کی بات کرتے ہیں، تو یقین جانیے جب آپ کو بھوک لگی ہوتی ہے تو آپ کے یہ خوبصورت نام سننے سے آپ کے منہ کے اندر پانی بھر آتا ہے. اس کا مطلب کہ ان ذائقوں سے آپ فیملیئر ہو، ان ذائقوں کو آپ پہچانتے ہو. ان کے نام سن کے ہی، ان کے نام سن کے ہی آپ کی زبان کے گلینڈز جو ہیں، گلے کے غدود جو ہیں، منہ کے غدود جو ہیں، ان کے اندر آپ کا نہ جانتے ہوئے بھی ایسا ارتعاش آتا ہے کہ وہ اپنا آپس میں حرکت آنے کے بعد لعاب کو پیدا کر دیتے ہیں. یہ بڑی جاننے والی بات ہے. جب جن ذائقوں سے آپ فیملیئر ہیں، ان کا نام سن کے آپ کے جسم کے اندر ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس سے لعاب پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ان ذائقوں سے آپ واقفیت رکھتے ہو. کیوں ایسا ہو کہ ہم اللہ کا نام لیں، اللہ کے آگے قیام و سجود کریں، ہم نماز پڑھیں، رکوع سجود کریں، اس کی تعریف بیان کریں، اور ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے؟ اس کا مطلب ہے تبدیلیاں آتی ہیں لیکن ہم ان ذائقوں سے فیملیئر نہیں ہیں، ہم ان باتوں سے فیملیئر نہیں ہیں، ہم ان کے مفہوم کو نہیں جانتے. آپ ٹیسٹ تو کر کے دیکھیے اللہ اکبر کا ذائقہ کیا ہے. کائنات کی سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی ہستی، بادشاہوں کا بادشاہ، الہ العالمین ہے، مالک یوم الدین ہے، الرحمن الرحیم ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے. اس ذات کے ساتھ آپ بات کرنے لگے ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز اللہ نے بندے اور اپنے درمیان میں تقسیم کر رکھی ہے. یہ نماز اللہ کے بندے اور اللہ کے درمیان میں رابطہ ہے. اس رب کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نے اس کی تعریف کی ہے، سبحانک اللہم کے الفاظ آپ نے بولے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہو اس ذات کی کہ میری کیا اوقات تھی میں میرے رب کی شان بیان کر سکتا. یہ تو میرے رب کی عطا ہے، اس نے مجھے زبان دے دی، اس نے مجھے اپنے حبیب کے ذریعے سے کچھ علم دے دیا اور میں اس کی اتباع کرتے کرتے یہ الفاظ بولنے لگ گیا. تو یہ کہہ لیں کہ پھر آپ کی زبان سے وہ جو الفاظ نکلیں گے تو پھر آپ کے اندر وہ اثر پیدا ہوگا. ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے. کبھی کبھی میں دیکھتی ہوں کیونکہ میں اسکول پہ ہوتی ہوں، پڑھاتی ہوں، لیکن ابھی بریک ٹائم میں آپ کو فون اس لیے کر رہی ہوں کہ رات آپ کو لائیو کال نہیں کر سکتی، تو اس لیے میں آپ کو بہت تعریف کرتی ہوں. اور یہ جو نمازیں ہیں یہ بے اثر کیوں ہوتی ہیں، اس کے بارے میں جو بات ہے وہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم دل سے کچھ نہیں کر رہے آج کل. صرف دکھاوا ہے، دنیا داری ہے. نماز 4 فرض 30 پر جلدی پڑھ رہے ہوتے ہیں، گھر کی مصروفیات یا کچھ بھی. لیکن ایک زمانہ تھا میں نماز پڑھتی تھی تو میرے بابا مجھے کہتے تھے کہ میری بیٹی اتنے دل سے نماز پڑھتی ہے، ضرور عرب جائے گی. اور وہی ہوا، میں عربستان عرب گئی، سعودی عرب، پھر یہاں آئی. دل سے جو کام کیا جائے اس میں بڑا اثر ہوتا ہے. آج کل ہم وہ بات نہیں کرتے. آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں. اگر ہم یہ کام شروع کر دیں دل سے تو ساری دنیا سے یہ کورونا بھی مٹ جائے، تباہی بھی، اور ہمارے سب کام اچھے ہوں گے.
बिल्कुल, बिल्कुल बजा फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करीम हमारी इस्लाह फरमा दे। यही कोशिशें कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफ़ीक दे और हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए कि जितना सा हम एक रिमाइंडर पहुँचा सकते हैं आप तक वो पहुँचा दें। हम सारे अपनी इस्लाह में शामिल हो जाएँ। यकीन जानिए दुनिया की बड़ी से बड़ी आफ़त भी मेरे रब के कुन की मोहताज होती है। कुन के फ़ैसले हैं उधर से फ़यकून तो ये मामलात हो जाते हैं। हर तकलीफ परेशानी दूर हो जाती है, लेकिन वही कह लीजिए दिल से निकले आह तो असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। ये दिलों से आह निकालने की ज़रूरत है। चाहे आपकी नमाज़ें हैं, नमाज़ तो मोमिन की मेराज है, मोमिन को बुलंदियों पे पहुँचा देती है। नमाज़ तो ज़मीन पे किया गया सजदा अल्लाह के यहाँ अर्श पे कबूलियत के दर्जे पे पहुँच जाता है। तो इसलिए इसकी हमने कोशिश ये करनी है कि हम अपनी नमाज़ों की इस्लाह करें। हमारी नमाज़ें हम नमाज़ें पढ़ते हैं, पाँचों वक़्त की नमाज़ें अदा करते हैं, लेकिन हमारे मामलात जो हैं उनके ऊपर कोई नमाज़ों का असर नहीं है। हमारे लेन-देन पे कोई नमाज़ों का असर नहीं है, हमारे लिबास पे कोई नमाज़ का असर नहीं है, हमारी ज़ुबानें कोई नमाज़ों की तासीर से वाक़िफ़ नहीं है। बड़े अफ़सोस के साथ ये हमें बात करनी पड़ती है। अल्लाह की रहमतों से नाउम्मीद ना हों और अपनी इस्लाह करते रहिए और अपनी नमाज़ों में मोहब्बतें डालते रहिए। आज से अपनी नमाज़ को समझना शुरू कीजिए। नमाज़ के अल्फाज़ पे गौर कीजिए, नमाज़ के तर्जुमे मानी मफ़हूम को जानिए, फिर उसमें अपनी मोहब्बतें उंडेल दीजिए। बड़ी मोहब्बतों के साथ, तहारतों, पाकीज़गियों के साथ वुज़ू सिर्फ़ बाहिर से ना कीजिए, कल्बी वुज़ू भी कीजिए, सोचों का वुज़ू भी कीजिए और फिर अल्लाह के हुज़ूर में हाज़िर हो जाइए। यकीन जानिए एक-एक हर्फ कबूल होगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम हमारी इबादत को कबूल करे, हमारी दुआओं को कबूल करे। मुझे, मेरी फैमिली को, इस्लाम चैनल वालों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर अगले प्रोग्राम में हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।